नमस्कार, वीडियो लेक्चर सीरीज़ ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम में आपका स्वागत है। आज लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे सम एलिमेंट्री सिग्नल्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है? यूनिट स्टेप फंक्शन इज़ डिफाइंड फॉर, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, फॉर t इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 के लिए ये 1 होता है। तो आप इसमें देखो, ये हमने एक्सिस पे बनाया हुआ है। एक्स एक्सिस पे t डिफाइंड है और वाई एक्सिस पे हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं एंड वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमारा सिग्नल फंक्शन है, वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो 0 से when the t is greater than and equal to 0, जब 0 से बड़ा है और इक्वल है, उसके लिए उसकी वैल्यू 1 होगी। तो आप देख सकते हैं 0 से t की वैल्यू 0 और उससे ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू 1 है, और t इज़ लेस देन 0 के लिए इसकी वैल्यू 0 डिफाइन होती है। तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन होता है। ये कंटिन्यूस सिग्नल में है। अब डिस्क्रीट, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट सिग्नल। कंटिन्यूस सिग्नल टाइम के साथ कंटिन्यूसली डिफाइन होते हैं, हर एक वैल्यू पे कंटिन्यूसली हमें डिफाइन होती है वैल्यू। और जबकि डिस्क्रीट सिग्नल में डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे हमारे सिग्नल्स डिफाइन होते हैं। तो इसमें डिस्क्रीट यूनिट इम्पल्स यूनिट स्टेप फंक्शन, तो इसमें व्हेन n इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, उस पे इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 1 है, 1 पे 1 है, 2 पे 1 है। ऐसे ही n की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए इसकी वैल्यू 1 है, और n इज़ लेस देन 0 के लिए इसकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे हमारी सारी वैल्यू 0 होंगी। उसके बाद इम्पल्स फंक्शन डिफाइन होता है 0 पे। अगर हमारे t की वैल्यू 0 है तो उस पर इसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज 0। बस 0 पे डिफाइन होता है, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 होगी। तो आप देख सकते हैं इसको डेल t से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब t की वैल्यू 0 होगी तब ये 1 डिफाइन होगा, अदरवाइज जब t 0 नहीं है, उसके अलावा 0 के अलावा हमेशा उसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब जो डेल फंक्शन है, हमारा इम्पल्स फंक्शन है, इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ डेल टी डी टी इज़ इक्वल टू यू टी, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू टी इज़ इक्वल टू डेल टी होता है। इसके बाद इम्पल्स फंक्शन डिस्क्रीट में, इसमें भी हम इसको डेल एन से डिफाइन करेंगे। डिस्क्रीट सिग्नल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल एन इज़ इक्वल टू सेम एन इज़ इक्वल टू 0, तो उसके लिए 1 है, अदरवाइज 0, उसकी वैल्यू 0 होती है। उसके बाद यूनिट रैम्प फंक्शन डिफाइंड एज RT से हम डिफाइन करते हैं। और अगर t की वैल्यू 0 से ज़्यादा है और इक्वल है, उसके लिए उसकी वैल्यू हमेशा t डिफाइन होती है। जैसे ये सिंपल आप लाइन की इक्वेशन से भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो c 0 कर दो और m की वैल्यू 1 कर दो, तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू x। तो और m की वैल्यू 1 होती है, तो एंगल क्या होता है? 45। तो आपको रैम्प फंक्शन इस तरह से मिलेगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं। तो t की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, तो 0 से ज़्यादा पे इसकी वैल्यू आपकी t डिफाइंड है। तो t की वैल्यू जो भी होगी वो RT की वैल्यू होगी। तो t की वैल्यू मान लो 1 है, तो 1 पे आपको 1 ही मिलेगा। RT की वैल्यू भी आपको 1 ही मिलेगी। इस तरह से 2 पे 2 वैल्यू मिलेगी RT। अगर हम यूनिट स्टेप फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो अगर 0 से इनफाइनाइट इसकी हम लिमिट लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ut की वैल्यू हमेशा 1 होती है विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमें क्या मिलेगा? t मिलेगा, और वो किससे इक्वल होता है? RT के इक्वल। तो RT आ गया हमारा। इन द सेम वे ut को हम डिफाइन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ RT डिफरेंशिएशन d/dt ऑफ RT, रैम्प फंक्शन। उसके बाद यूनिट रैम्प फंक्शन डिस्क्रीट टाइम में बिल्कुल वैसे ही डिफाइन होता है। रैम्प फंक्शन इज इक्वल टू n, Rn इज इक्वल टू n जब n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी।
और अगर n की वैल्यू 0 से कम है तो उसकी वैल्यू 0 डिफाइन होगी। अब आप इसमें देख सकते हैं तो 0 1 2 3 मतलब n की वैल्यू 0 है या फिर 0 से बड़ी है। 0 पे डिफाइंड है 0 और 0 से बड़ी है तो इसकी वैल्यू n होती है, तो इसकी वैल्यू n होगी 1 2 3 4, इस तरह से इसकी वैल्यू होगी 4 पे 4। और जब n की वैल्यू 0 से कम है, जब n की वैल्यू 0 से कम है तो ये 0 होगा। तो ये डिस्क्रीट टाइम डोमेन में हो गया। उसके बाद यूनिट पैराबोलिक फंक्शन। यूनिट पैराबोलिक फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं xt = t²/2। तो t²/2 होता है t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और t की वैल्यू अगर 0 से कम है तो इसकी वैल्यू 0 डिफाइन होती है। मतलब हमारे इधर एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे नेगेटिव साइड पे वो सिग्नल 0 रहेगा। अब t²/2 ये आपने पैराबोलिक की इक्वेशन पहले भी लाइन की फॉर्म में भी पढ़ा होगा। तो इसका पैराबोलिक फंक्शन हमारा कुछ इस तरह से आता है। अब आप एक बात ये देखें कि अगर हम ut को डबल इंटीग्रेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ ut dt, अभी आपने ये इतना फंक्शन क्या पढ़ा, इसको क्या कह सकते हैं हम rt, तो हमने इसको rt बोल दिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ rt dt, rt की वैल्यू क्या होती है, t होती है, तो हमने यहाँ पे t पुट कर दी। अब इंटीग्रेशन ऑफ t का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, t²/2, तो हमें क्या मिल गया, पैराबोलिक फंक्शन। तो इसका मतलब अगर हम यूनिट स्टेप फंक्शन को डबल इंटीग्रेशन करते हैं और रैम्प फंक्शन को एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो हमें पैराबोलिक सिग्नल मिल जाता है, फंक्शन मिल जाता है। तो पैराबोलिक फंक्शन बिल्कुल उसी तरह से डिस्क्रीट टाइम डोमेन में भी डिफाइन हो सकता है। ये आप इसमें देख सकते हैं, हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये 0 यहाँ पे डिफाइंड है, 0 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस। डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये हमारा डिफाइंड है पैराबोलिक। उसके बाद सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन होता है, इसको हम SGN t से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब t की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है, t की वैल्यू व्हेन t इज़ ग्रेटर देन 1 तब इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर t की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, और अगर t की वैल्यू 0 से कम है तो इसकी वैल्यू -1 होगी। ठीक है, तो हम अब इसको प्लॉट की फॉर्म में देखते हैं। तो अब आप देखो t की वैल्यू, ये t है, t एक्सिस है, तो यहाँ पे 0 से ज़्यादा होगी, यहाँ पे 0 के इक्वल होगी, तो 0 से ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे 1 प्लॉट किया हुआ है। जब t की वैल्यू 0 से कम होगी तो -1 होगी, तो देखो यहाँ पे हमने -1 प्लॉट किया हुआ है। और जब t की वैल्यू 0 होगी तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। ये सिग्नम फंक्शन होता है। अब यहाँ पे एक और है कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2ut - 1 के इक्वल होता है। तो ये कैसे होता है, हम इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं। जैसे मान लिया 2ut, ut क्या होता है, पहले हम ut ड्रॉ कर लेते हैं। ut हमारा ये हो गया, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1 होगा। 2ut का क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड जस्ट डबल हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। 0 से लेके आगे t इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब 1 क्या है, 1 डिफाइन फंक्शन हो गया, तो फिर ये 1 ये हो गया आपका। ठीक है, तब 2ut मतलब इस वाले फंक्शन में से f1 में से f2 को माइनस करोगे, f1 2ut, ये 2ut हो गया, 2ut हो गया। इसमें से इस वाले फंक्शन को अगर हम माइनस करेंगे तो अब देखो क्या आएगा, 2 यहाँ पे 0 से, जब t की वैल्यू 0 है और 0 से ज़्यादा है तब इसकी वैल्यू क्या है 2, और यहाँ पे है 1, तो 2 - 1, तो हमें क्या मिला 1, यहाँ 1 मिल गया। फिर उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ पे 0 है, जब t की वैल्यू 0 से कम है तो यहाँ पे 0 है इसकी वैल्यू, तो 0 - 1, तो क्या मिलेगा -1। ठीक है, तो हमें सिग्नम फंक्शन मिल गया। तो सिग्नम फंक्शन को हम 2ut - 1 से भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब सिग्नम फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, तो SGN n से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे भी आपको पहले बताया था कि स्मॉल ब्रैकेट t में हम लिखते हैं तो हमारा कंटिन्यूस डिफाइन होता है, और n की फॉर्म में अगर हम डिफाइन करते हैं तो डिस्क्रीट सिग्नल होता है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि n इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए 1 है वैल्यू, n इज़ इक्वल टू 0। जब n इज़ इक्वल टू 0 होता है तो सिग्नम फंक्शन 0 होता है, n की वैल्यू 0 से कम होती है तो वो -1 होता है।
तो अब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ड्रॉ किया हुआ है जब n की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो इसको 1 ड्रॉ किया हुआ है, जब n की वैल्यू 0 से कम है तो इसको -1 ड्रॉ किया हुआ है, और एग्जैक्टली जब n की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट सिग्नल आता है हमारा एक्सपोनेंशियल सिग्नल। एक्सपोनेंशियल सिग्नल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ xt = अल्फ़ा टी। अब अल्फ़ा की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हमारा डिकेइंग फंक्शन होता है, और अगर अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो राइजिंग फंक्शन होता है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं दोनों के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है xt = e⁻⁻⁴t। उसके लिए आप देखें ये हमारा डिकेइंग फंक्शन आ रहा है, और e⁻⁴t तो ये राइजिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगुलर सिग्नल। रेक्टेंगुलर सिग्नल होता है इस तरह से, इसमें आप देख सकते हैं, फिर हम इसको डिफ़ाइन भी कर देंगे। तो अगर रेक्टेंगुलर फंक्शन इस तरह से है कि -t/2 से t/2 तक डिफाइंड है, और उसकी जो एम्पलीट्यूड है दैट इज़ a, ठीक है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये इस वाले साइन से, प्रोडक्ट वाले साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं T/T। T आपका ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और ये जो T है, ये कैपिटल T है, ये इसकी विड्थ को डिफाइन करता है, ये जो इसकी विड्थ है इसको डिफाइन करता है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर ये यहाँ पे 1 है, एग्जैक्टली यहाँ पे A है तो ये यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे A आएगा। अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे 1 आएगा। तो mod T इज़ लेस देन एंड इक्वल टू T/2 के लिए ये A है, और mod t इज़ ग्रेटर देन t/2 के लिए ये 0 है। तो अब t/2 के लिए ग्रेटर देन, इसके लिए आप देख सकते हो ये 0 है। तो ये इस तरह से डिफाइन है। हम इसमें आप एक और एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 4 और t/2 की वैल्यू है 3। इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रायंगुलर सिग्नल। ट्रायंगुलर सिग्नल ये इससे ट्रायंगल शेप का होता है, और इसकी अगर ये एम्पलीट्यूड है ये a हो गया, और -t से अगर ये t पे डिफाइंड है, -t to t डिफाइंड है, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं xt = a 1 - mod t/t। इसमें आप अगर वैल्यू भी रखेंगे तब आप देख सकते हैं कि ये हमारा ट्रायंगुलर सिग्नल आएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू तो a ही है, और जो t की वैल्यू है दिस इज़ 5, तो हमने यहाँ पे इसमें पुट कर दिया है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर सिग्नल हो गया। इसके बाद साइनोसॉइडल सिग्नल। साइनोसॉइडल सिग्नल कैन बी डिफाइंड एज xt = a sin ω_t + phi। तो ये कंटिन्यूस सिग्नल हो गया। इसमें आप देखिए, इसमें जो कैपिटल T0 है, मतलब एक टाइम पीरियड हो गया हमारा ये कैपिटल T0, और यहाँ पे हम ω0t + phi हो गया, तो T0 कुड बी डिफाइंड एज 2π/ω0। और अगर हम इसको डिस्क्रीट में देखेंगे a cos ωn + θ, तो हम उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये आ गया, ये डिस्क्रीट सिग्नल हो गया साइनोसॉइडल सिग्नल। उसके बाद सिंक फंक्शन। सिंक फंक्शन डिफाइंड एज सिंक t = sin πt/πt। और जब हम इसको ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं, तब हमें कुछ इस तरह से फंक्शन मिलता है। इस बीच में मिड में हमें एक वैल्यू मिलती है, और उसके बाद ये डिकेइंग होता चला जाता है। आगे के इंस्टेंट्स के लिए ये डिकेइंग होता चला जाता है। ये हमारा सिंक फंक्शन होता है। थैंक यू।